2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था, यहाँ पे कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था, कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली उस चीज के लिए जो भर्ती हुए वो फेल हो गए, और मुझे कहा जा रही थी या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी, या मैं सरकारी महकमे से हूँ या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फिर मैं 50 मीटर तक कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा। सही बता रहा हूँ मैं, इसमें सरकारी महकमे का बहुत बड़ी गलती है। पिताजी, मैं पानी से भरी एक गहरी खाई में गिर गया हूँ, मैं डूब रहा हूँ, प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। ये शब्द हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता के, जो नोएडा के सेक्टर 150 ATS ले ग्रेडियोस के पास टी पॉइंट पर घने कोहरे के कारण एक हादसे का शिकार हो गए। ये सब तब हुआ जब शुक्रवार की रात 12 बजे युवराज गुरुग्राम से अपने ऑफिस से घर ग्रेटर नोएडा आ रहे थे। तभी घना कोहरा होने के कारण उनकी कार नाले की दीवार तोड़कर एक निर्माणाधीन मॉल के परिसर में जा गिरी, जहां पानी भरा हुआ था। बताया जा रहा है कि युवराज को तैरना नहीं आता था। कार के पानी में गिरने के बाद युवराज मेहता ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन दलदल होने के कारण कामयाब नहीं हुए। तभी उन्होंने रात करीब 12:20 पर मोबाइल से अपने पिता से बात की और हादसे की जानकारी देते हुए अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। पिता ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। इस घटना के 50 मिनट बाद पुलिसकर्मी और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। एक चश्मदीद के मुताबिक उस दौरान युवक डूबी कार के ऊपर से मोबाइल टॉर्च जलाकर मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन रेस्क्यू टीम खड़ी खड़ी ताकती रही। फिर 1:15 पर SDRF की टीम पहुंची, लेकिन पानी से भरे बेसमेंट में कोई नहीं उतरा। तभी एक डिलीवरी बॉय वहां पहुंचता है और युवक को मदद की गुहार लगाता देख हैरान रह जाता है, क्योंकि ये सब तब हो रहा था जब पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, लेकिन किसी ने भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटाई। जिसके बाद खुद डिलीवरी बॉय मोनिंदर दलदल वाले पानी में कूद जाता है, लेकिन तब तक युवराज कार समेत दलदल में डूब चुके थे। चश्मदीद डिलीवरी बॉय मोनिंदर ने बताया कि इस मौत के पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। उसे बचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने उस पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटाई, जो उनका काम था। अब सुनिए पूरी कहानी इस चश्मदीद की जुबानी। ये गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100+ लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था, यहाँ पे कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था, कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में। मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया, रस्सा बांध के मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। फिर जितने भी यहाँ पे जो मतलब फायर ब्रिगेड वाले थे, जो प्रशासन था, जो भी है सरकारी महकमा, उसमें उनमें से कुछ लोग ये बोले थे भाई आप 10 मिनट पहले आ जाते तो वो लड़का बच जाता। मैं बोला मैं एक चीज बताओ, जिस चीज के लिए पर्सनली उस चीज के लिए जो भर्ती हुए वो फेल हो गए, और मुझे कहा जा रही थी या मेरे पास किसी की कॉल आ रही थी, या मैं सरकारी महकमे से हूँ या मैं कोई अधिकारी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। फिर मैं 50 मीटर तक कम से कम 40 मिनट मैंने वो भाई ढूंढा पानी मेरा अकेले ने। मैं 150 का रहने वाला हूँ, कोहरे में मुझे यहाँ का खड़ा हुआ इंसान भी नहीं दिख रहा था कोई। 40 मिनट कम से कम मैंने वो लड़का पानी में ढूंढा, गाड़ी भी ढूंढी है, रस्सा बांध के अकेला। बिल्कुल बेकार हो गया था, लेकिन मैं फिर भी ये आस में था कहीं गाड़ी अटक ना रही हो, कहीं वो बेहोश तो ना होगा हो। पूरे में देख के आया जब वो लड़का,
नहीं मिला था मुझे। ये करेक्ट टाइमिंग है 2:15 20 मिनट में मैं बाहर निकल गया। डिजास्टर की टीम कितने बजे आई है जी? डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मैनेजमेंट मैं आया था 1:45 50 मिनट में, उससे पहले आई हुई थी फायर ब्रिगेड, क्रेन, 3 क्रेन, उनके पास सेफ्टी जैकेट नाव सब चीज थी, लेकिन उन्होंने वो उसे भाई को बचाने के लिए नहीं दागा कोई भी, वरना वो भाई बच जाता। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, इसमें सरकारी महकमे को बहुत बड़ी गलती है। चलो मानते हैं पुलिस वाले नहीं थे, लेकिन जो क्या बोलते हैं उन्हें फायर ब्रिगेड वाले थे, उनके पास सेफ्टी जैकेट थी, नाव थी छोटी 4x6 की नाव भी थी उनके पास, रस्सा था 100 मीटर का, क्या वो बचा नहीं सकते थे? जा नहीं सकते थे उसके पास? नाव नहीं उतारी, नाव नहीं उतारी, जैकेट उतारी थी, उसी पे बैठे थे नीचे उतर के, उसमें पैर देख देख के दे रहे थे। पानी ठंडा है, इसमें तो सरिया है, हमारे लग जाएंगे। मैं कहा तुम साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैं गया अंदर, मैं कहूँ 40 मिनट उस भाई को ढूंढ पाया, वो हेल्प नहीं करी। कोई क्या मतलब उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए भाई, सबने दिखावा क्या था, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। एसडीआरएफ ने अथॉरिटी ने मर्डर किया है, 15 मिनट मतलब छोड़ दिया कि तू मर जा, उसके बाद हम गाड़ी निकालेंगे। 15 दिन पहले सेम केस, ये जो दीवार टूटी हुई है, ये ट्रक टूटी हुई है, उसका ड्राइवर भी मैंने रात को 1:30 बजे निकाला था। राइडर रोक रोक कर 4 लड़कों ने हमने खींचा था, 2 घंटे लग गए थे। क्या जब प्रशासन को जब पता नहीं चली कि सेम केस ये और भी हो सकता है कोहरे में? नहीं सोया है प्रशासन, सोया हुआ है, 15 दिन हो गए, सो नहीं रहा, इंतजार कर रहा है कोई मर जाए। हमने मौके पे देख लिया उसको, भाई को तो बच गया, वो ड्राइवर वो बचता भी नहीं। सही बात है। हमने मदद मांगी ली ग्राउंड में जाके गार्डों से, उन्होंने हमें सीढ़ियां ला के दी, रस्सी ला के दी, हमने उसके ट्रक में से रस्सा खोला, जब उसको फेंक के हमने उसे पकड़ के रखा, 2 घंटे में खींचा वो आदमी। हम पहले खींचता भी नहीं, बहुत भारी आदमी था वो भी हमने बताया, लेकिन तभी तो देखना चाहिए था कि पुलिस तब भी आई थी। एक बार और जो ट्रक ने तोड़ा था उसी में से तो गाड़ी दोबारा निकली। हाँ, उसी से दोबारा निकली, तो वो ठीक भी नहीं किया उन्होंने, वो ठीक भी नहीं करा। मोनिंदर ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक जिंदगी को बुझते देखा। उनके मुताबिक युवराज आखिरी पल तक टॉर्च जलाकर मदद की मांग करते रहे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अधिकारी पानी में उतरने से हिचक रहे थे। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 10 दिन पहले इसी जगह ट्रक गिरने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सेक्टर 150 में इस निर्माणाधीन ड्रेनेज के पास ना कोई साइन बोर्ड था और ना ही कोई रिफ्लेक्टर। युवराज की कार 70 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में समा गई। बेबस पिता मौके पर मौजूद लोगों से अपने बेटे की जान की भीख मांगते रहे, लेकिन प्रशासन के पास ना तो गोताखोर थे और ना ही जरूरी संसाधन। जब तक नाव पहुंची तब तक सांसें टूट चुकी थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की बड़ी लापरवाही है। जानकारी है कि जिस निर्माणाधीन मॉल के गड्ढे में डूबने से युवराज की मौत हुई, उसे नोएडा प्राधिकरण ने अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन इसके बावजूद प्लॉट के आसपास कोई सेफ्टी वॉल नहीं बनाई गई थी, सुरक्षा के उपाय तक नहीं थे। युवराज के पिता राजकुमार मेहता का कहना है कि खतरनाक मोड़ होने के बावजूद वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग नहीं की हुई थी और ना ही रिफ्लेक्टर्स लगे थे, इसी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन शर्मनाक ये रहा कि पुलिस प्रशासन और पूरी रेस्क्यू टीम की मौजूदगी में भी युवराज की जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसे में एक डिलीवरी बॉय ने वो कर दिखाया जो शायद रेस्क्यू टीम को करना था, लेकिन फिर भी युवराज मेहता की जान नहीं बच पाई। अब नॉलेज थाना पार्क क्षेत्र के अंतर्गत हुई इस घटना को लेकर अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने क्या कहा, ये भी सुनिए। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन के सारे तर्क और बयान अब कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि लापरवाही तो हुई है और ऐसी लापरवाही जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।